लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी अपनी जहाज बना सके। मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। मैं देखा कि कैसे कायद आजम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम दुनिया में उसका वकार गिरता गया। मैंने देखा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हुक्मरान थे उनको पता ही नहीं था कि मुल्क बना क्यों है। कायद आजम के बाद कभी भी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जिसने लोगों को बताया कि ये मकसद क्या था। जब पाकिस्तान बनने का ये नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा था वो इसमें फलसफा था कि कैसे हमने एक गैरतमंद और अजीम कौम बनना है। तो मैं दूसरी बात करता हूं कि हम कौम कैसे बनेंगे। एक तो मैंने रहमतुल्लाह आलमीन का आपको कहा, दूसरा हमने फैसला किया कि हम अपनी कौम में एक तालीमी निसाब लेके आएंगे। अभी तक अंग्रेज का बनाया हुआ निसाब के इंग्लिश मीडियम छोटे से तबके के लिए, अच्छी नौकरियां उनके लिए, अवाम के लिए उर्दू मीडियम, फिर एक तरफ दीनी मदरसे। ये पहली दफा 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में एक तालीम का निसाब हम लेके आए हैं, पहली दफा। और मैं इस तरह शफकत महमूद आपको और आपकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने फैसला किया कि कौम बनाने के लिए आपको एक निसाब चाहिए। सबको अंग्रेजी पढ़ाएं, लेकिन अंग्रेजी एक इंसानों के अंदर फर्क करने के लिए तो ना हो कि जो पढ़ा लिखा है वो पहले अंग्रेजी बोले बताने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं। ये इसलिए हुआ है कि हमने कभी अपने निसाब को ठीक नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ये जो हमने किया है, ये अभी शुरू किया 5 क्लासेस तक सबको अंग्रेजी पढ़ाएंगे, लेकिन सबको एक निसाब पढ़ाएंगे। हमने अपने दीनी मदरसों को भी, उनको भी हम बीच में लेके आ रहे हैं कि उनको भी और सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं ताकि हमारे दीनी मदरसे के बच्चे भी ऊपर आ सके, वो भी जनरल बन सके, जजेस बन सके, डॉक्टर बन सके। तो सारी कौम को उठाने के लिए सबसे पहले तो तालीम के ऊपर हमने काम किया। फिर 26 लाख स्कॉलरशिप्स, ये सुने जरा गौर से, 26 लाख स्कॉलरशिप्स हमने रखी अपने अवाम के लिए, नौजवानों के लिए। और ये सारों को मॉनिटर कौन कर रहा है? मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हम 26 लाख स्कॉलरशिप्स को देख रहे हैं कि वो मेरिट पे जा रही हैं। कहीं कोई तालिब इल्मों को कोई मसले नहीं आ रहे। और अगर ऐसे हमारे बच्चे जो बड़े ज़हीन हैं उनको स्कॉलरशिप्स मिले मेरिट के ऊपर, तो एक तो स्कॉलरशिप्स हमने शुरू की हैं। फिर एक और काम किया है टेक्नोलॉजी के लिए। ये पहली दफा पाकिस्तान में मैं 2 यूनिवर्सिटीज बना रहा हूं जिसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। डॉक्टर अतार रहमान और हमारे बड़े जबरदस्त इस वक्त एयरफोर्स के चीफ जो हैं, इनके साथ मिलकर हम एरोस्पेस की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान भी अपनी जहाज बना सके। 30 साल से किसी ने नहीं सोचा कि हम बाहर से चीजें लेते हैं। हमारे पास अक्ल भी है, हमारे पास ज़हीन लोग हैं, हर किस्म का प्रोफेशन है, क्यों नहीं हम अपने जहाज बनाते? तो ये जो हमने इसलिए अपनी बनाते कि हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। और एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी की तो 2 यूनिवर्सिटीज शुरू कर दी हैं बनानी। और इंशाअल्लाह इन यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे कि मुल्क अपने पैर पर खड़ा होगा। हम लोगों से ये चीजें नहीं मंगवाएंगे। और ये सुन लो आखिरी 2 चीजें, हमने जो मौसम की तब्दीली के ऊपर कदम उठाए, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में
पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान मिसाल है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया को दिखा रहा है कि मौसम की तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का कैसे मुकाबला करना है। फिर 50 साल में, हाफिजाबाद के लोगों, आप यहां ज्यादातर किसान हो, 50 साल में पहली दफा पाकिस्तान में डैम्स बनी हैं। 10 डैम्स बना रहे हैं हम, ये 50 साल के बाद, ताकि पानी को बचाएं, ताकि किसानों के पास ज्यादा पानी आए, सस्ती बिजली बने, पानी के ऊपर बिजली बने। और इंशाअल्लाह 3 साल में पहली मोमन डैम कंप्लीट हो रही है, उसके बाद दासू डैम और उसके बाद बादशाह डैम। इससे पाकिस्तान में जो पानी का हम जो रिजर्वोयर है वो दुगने हो जाएंगे, यानी पानी हमारे पास दुगना हो जाएगा आज से। और इंशाल्लाह ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं आखिर में, मेरे हाफिजाबाद के लोगों, मैं आपके सामने आखिर में एक बात कहता हूं कि मेरा ये ईमान है कि हमारा मुल्क एक बहुत अजीम मुल्क बनने जा रहा है। ये वो मुल्क है जो 27वीं रमजान को बना था। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को बताना है कि सही माने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मदीना की रियासत, वो कैसे, उसके क्या असूल थे। हमने दुनिया में मिसाल बनना है, हमने खुददार कौम बन के सामने आना है और हमने दुनिया को यह साबित करना है कि किधर से, जिस तरह मदीना की रियासत में मुसलमान उठे थे, उसी तरह यह मुल्क उन उसूलों के ऊपर चल के एक दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनेगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारे सामने हमें धमकियां मिलती हैं, अभी ये जो हिंदुस्तान का एक मिसाइल भी आ गया, पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से इसका जवाब दिया। हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन आज मैं आपको कह दूं, हमारा मुल्क वो है जो अपनी दिफा कर सकता है, जो इस वक्त सही रास्ते पे चला गया है, जिसकी माशत सही जा रही है, और जो इंशाल्लाह अगले 1.5 साल होंगे उसमें आप देखेंगे कि ये मुल्क उधर पहुंच जाएगा जो, अगर हम 1947 में सही माने पे चल पड़ते तो आज हम कहां के कहां पहुंच चुके होते। और हाफिजाबाद के लोगों और नौजवानों, इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आपके सामने होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के, ये जो 3 चूहे निकलियां करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। आपको बताते चलें कि जलसागाह में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें जोश खरोश दीदनी था। आपको बताएं कि इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में हमारे दौर में सबसे ज्यादा तरक्याती काम हुए। एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मदारिस के तलबा भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बने। तमाम इलाकों में यकसा वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कौम बनाने के लिए जो इक़दामात हमने किए वो पिछले 70 साल में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सियासत में आने का मकसद एक कौम बनाना था, ना खुद किसी के आगे झुका हूं, ना ही कौम को झुकने दूंगा। उनका यह भी कहना था कि पूरी दुनिया हमारी कोरोना पॉलिसीज की मोतरिफ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। इस जलसे में आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी और उसका जोश व खरोश भी दीदनी था। उन्होंने कहा कि सियासत में आने का मकसद पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान यह भी कहा कि अजीम कौम बनाने के लिए 25 साल से तबलीग कर रहा हूं और अपनी 25 साल की जदोजहद को रायगा नहीं जाने दूंगा। माजी में हुकूमतें गिराने के लिए चोरी के पैसे से जमीर खरीदे गए, रियासत गिराने के लिए चोरी के पैसे से जमीर खरीदे जा रहे हैं, लेकिन